नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बाजितपुर पंचायत के असगांव गांव में, यानी बहादुरपुर प्रखंड और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। और आप सभी को पता है कि बहादुरपुर विधानसभा से हम यानी छात्र नेता दिलीप कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और आज गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह हमें मिला है। और अभी रात्रि के करीब कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है। अभी रात्रि के 9:30 बज रहा है। और अभी हम ये असगांव गांव में हैं और यहाँ पे युवा काफ़ी संख्या में मौजूद है। और युवाओं का जोश और जुनून पूरा एकदम चरम पर है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर कहा, ये चुनाव दिलीप कुमार अकेला नहीं लड़ रहा है। ये बहादुरपुर से जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिलीप कुमार चुनाव लड़ रहा है, ये सिर्फ दिलीप कुमार नहीं लड़ रहा है बल्कि बिहार के युवा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए, जहां भी हम जा रहे हैं बिहार के युवा आगे आकर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं और हमारे प्रचार में शामिल हो रहे हैं। और अभी रात्रि के 9:30 बज रहे हैं और अभी ये युवा हमारे लिए यहाँ पे खड़े थे असगांव गाँव में। और युवा के साथ साथ इनके अभिभावक, माता पिता, दादा चेहरा सामने दिखाइए, बड़ी संख्या में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आप जितने भी युवा हैं, खासकर छात्र हैं, छात्रा हैं, आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि यह चुनाव आपका है। आप चुनाव लड़ रहे हैं। जब वैकेंसी नहीं आती है, जब पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है, सड़क पर लड़ने के लिए कोई विधायक, कोई नेता नहीं आता है, तो उस समय जो आपके लिए लड़ने आता है, लाठी खाता है, जेल जाता है, वो है दिलीप कुमार, जो कि बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म की परवाह किए हुए, हम हर जाति, हर धर्म के लोग स्टूडेंट्स हैं। और और हर जाति धर्म के लोग परीक्षा देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स में हर जाति धर्म के युवा शामिल है। और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी हर जाति धर्म के लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आप बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार को, यानी मुझे जिताइए। जब सड़क पे बिना किसी पावर के हम इतना आंदोलन करके सरकार से इतना बात मनवा लेते हैं, और जब आप हमें जिताइएगा, पावर दीजिएगा, विधायक बनाइएगा, तो सदन में जो लड़ाई सड़क पे लड़ रहे हैं, वो सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आपकी आवाज़, बिहार के युवाओं की आवाज़, बिहार की आम जनता की आवाज़ सदन में गूंजेगी। आज ये असगांव गाँव में आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता, आप ही लोग बताइएगा, जो भी विधायक हैं, मंत्री बन चुके हैं या पूर्व विधायक, कभी गांव में घूम कर आए भी हैं? बताइए आप लोग। सिर्फ चुनाव जीत गए, लेकिन गांव में घूमकर कभी नहीं आए। अभी भी बहुत सारा रोड ऐसा है, गली ऐसा है, जहां आप पैदल नहीं जा सकते हैं, जबकि बरसात खत्म हुए कितना दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी पानी लगा हुआ है, नहीं जा सकते। और कल मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, वहां जाकर लाइव दिखाऊंगा कि कैसी समस्या है। मंत्री जी का घर है, विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का घर है। तो ये लोग अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता जरूर है कहने के लिए, लेकिन काम के लिए कोई बड़ा नेता नहीं है। और ये लोग जीतने के बाद कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं, जनता को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। कहीं बाढ़ग्रस्त एरिया है, तो कहीं सूखा है, जल जमाव है, पीने के पानी का संकट है, तो समस्या ही समस्या है। हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए कि नहीं? आप लोग बताइए। हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए और वहाँ सारी पुस्तकें, सारे बुक्स उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का हो या एकेडमिक से संबंधित हो। वो सारी बुक होनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर सके। अत्याधुनिक सुविधा होनी चाहिए। हर पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस तो होना चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को अगर कोई बीमार पड़ते तो उनको हॉस्पिटल ले जाने लाने के लिए सुविधा उपलब्ध हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, आपको कुछ बोलना है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। हर स्कूल का हर महीना जाकर निरीक्षण होना चाहिए, जो कि हम करेंगे। और भ्रष्टाचार बंद हो, चाहे कोई भी योजना गांव में हो, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे कोई बोलने वाला नहीं है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। किसान को सही समय पर खाद बीज मिलना चाहिए और उचित दाम पर मिलना चाहिए। सही समय पर खेत में पानी मिलना चाहिए। फसल सूख जाती है, पानी नहीं मिल पाता है। पीने के लिए पानी इस बार नहीं मिला, बहुत जगह देखिए चापाकल सूख गया। लेकिन इन सब चीज़ पे बोलने वाला कोई नहीं है। कोई विधायक दोबारा गांव में घूमकर कोई नेता नहीं आते हैं। खाद बीज एकदम ऊंचा दाम पे बिकेगा और भी समय पे नहीं मिलेगा किसान को। ये सब नुकसान है। और इसके अलावे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप कोई भी काम ब्लॉक में चल जाइए, यहाँ तक कि जाति आवासीय बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? बगैर पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है।
आरटीपीएस काउंटर खुला है नाम के लिए, वो भी वहाँ पे काम ही नहीं होता, कहता अपने करने के लिए। हर योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। विधायक को कमीशन चाहिए, इंजीनियर को कमीशन चाहिए, हर को कमीशन चाहिए, लेकिन दिलीप कुमार को पैसा का लालच नहीं। अगर पैसा का लालच होता तो हम नौकरी छोड़ के 10 साल से पटना में सड़क पे आंदोलन नहीं करते, लाठी नहीं खाते। तो हम ये ऐलान कर रहे हैं और आप सबको पता होगा कि दिलीप कुमार जो बोलता है वही करता भी है। तो हम ये ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग हमें जिताइए, विधायक बनाइए, और देखिए 1 भी रुपया किसी योजना में दिलीप कुमार को कमीशन नहीं चाहिए, 1 रुपया कमीशन नहीं चाहिए। और किसी भी योजना में 1 रुपया भी रिश्वतखोरी घुसखोरी नहीं हम चलने देंगे। तो ये सब चीज़ आप लोग जब हमें पावर दीजिएगा तभी हम कर पाएंगे। इसलिए आप लोग दिलीप भैया जिंदाबाद, दिलीप भैया जिंदाबाद, सिलेंडर छाप जिंदाबाद, सिलेंडर छाप जिंदाबाद, सिलेंडर छाप जिंदाबाद, दिलीप भैया। अभी सिलेंडर छाप को आप लोग प्रचारित कीजिए। आप लोग की जिम्मेवारी भी है, कर्तव्य भी है कि गांव-गांव महिला, पुरुष, वृद्ध सभी को बताइए कि दिलीप कुमार ने क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं। और सिलेंडर छाप 12 नंबर क्रम पर सिलेंडर छाप है। तो नहीं, हर आप गांव भी आइए। अभी जा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने स्तर पे भी प्रयास कीजिए और लोगों को बताइए और एक बार परिवर्तन लाइए। बहादुरपुर विधानसभा में परिवर्तन लाइए ताकि संघर्ष करने वाले लोगों का हिम्मत बढ़े, संघर्ष करने वाले लोगों का मनोबल बढ़े और आगे भी जनता के लिए, युवाओं के लिए लड़ने वाले लोग आगे आए। नहीं तो अगर दिलीप कुमार की हार होगी तो बिहार के युवाओं की हार होगी और आगे से कोई भी व्यक्ति संघर्ष करना नहीं चाहेगा। इसी तरह नेता का बेटा बेटी पैराशूट से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, लेकिन कोई संघर्ष नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर दिलीप कुमार को आप जिताते हैं बहादुरपुर विधानसभा से तो पूरे बिहार क्या पूरे भारत में संदेश जाएगा कि नहीं, संघर्ष करने वाले को जनता जिताती है, संघर्ष करने वाले को युवा जिताते हैं और हर कोई उसके बाद संघर्ष करना चाहेगा, जनता के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जो काम मंत्री विधायक नहीं कर पाए वो काम दिलीप कुमार बिना किसी पद पे रहते हुए करके दिखाया। डोमिसाइल लागू करवाया, महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को दिलवाया, 100 रुपया फीस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए करवाया, हर साल वैकेंसी। ये सब बस आप लोग एक बार मौका दीजिए और उसके बाद देखिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जिस तरह छात्र नेता के रूप में हमने ईमानदारी से काम किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी तरह विधायक के रूप में भी हम पूरे भारत में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और बहादुरपुर विधानसभा को बिहार ही नहीं पूरे देश में आदर्श विधानसभा क्षेत्र हम बनाएंगे। आपको ये देख लीजिएगा आप लोग, सिर्फ हमें आप मौका दीजिए, यही हम कहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बोलिए। 12 नंबर क्रम पर गैस सिलेंडर छाप। हम समस्त बहादुरपुर विधानसभा के जनताओं से, माता एवं बहनों से एवं समस्त पढ़े लिखे और समस्त उन सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि दिलीप कुमार जो कि बहादुरपुर विधानसभा से खड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है जो कि 12 नंबर क्रम संख्या पर है। आप इन्हें वोट करें क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपके जो ग्रामीण विकास है, चाहे रोड हो, सड़क हो, नाला हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आज तक जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, जिस समस्या से गुजर रहे हैं, हम लोग यही अपील करेंगे इस विधानसभा के समस्त मतदाताओं से कि किसी भी परिस्थिति में यदि दिलीप कुमार जीत कर जाते हैं तो ये हमारी जीत होगी, हम सब जनता की जीत होगी, हम सब छात्र का जीत होगा, माता बहनों का जीत होगा। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का जीत नहीं है, ये समस्त छात्र का, उन लोगों का जो संघर्ष में जी रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि जब बीपीएससी का धांधली हो रहा था, सेटिंग हो रहा था, टीआरई 1 हमने दिया है, टीआरई 2 हमने दिया है, 1, 2 नंबर 3 नंबर से हम लोगों ने छूटा है। क्या हुआ था? स्वास्थ्य व्यवस्था का जरा आप देखिए, एएनएम का हालात देखिए, रोड सड़क बिजली पानी का देखिए, डोमिसाइल का देखिए। जिस समय में 1,20,000 वैकेंसी हुआ करता था उस वक्त में आपने बाहरी को मौका दे दिया। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 26,000 के बाद भी आपने वैकेंसी नहीं दिया। अगर लोग संघर्ष नहीं करते, सर संघर्ष नहीं करते, दिलीप कुमार आवाज नहीं उठाते तो डोमिसाइल भी लागू नहीं होता। हम सबका एक ही आवाज है, एक ही मांग है कि 12 नंबर सिलेंडर छाप दिलीप कुमार के नाम से होना चाहिए, निर्दलीय, क्योंकि निर्दलीय का मतलब ही होता है कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि स्वतंत्र है, किसी पार्टी से नहीं है। हम समस्त माता बहनों भाइयों से गुजारिश करेंगे कि आपके मतदान के साथ साथ आपके जो भाई बहन हैं
हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको आग्रह कीजिए कि यदि आप इनको वोट करते हैं तो इनकी जीत नहीं आपकी जीत होगी, आपके बच्चों का पढ़ाई सुदृढ़ होगा, आपके गांव का विकास होगा। इनके पास कोई 8-10 करोड़ या 20 करोड़ या लाखों करोड़ों का हिसाब किताब नहीं है। ये संघर्ष करते हुए 10 वर्ष पहले नौकरी छोड़ चुके, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो बच्चों के साथ, जो माताओं बहनों के साथ, जो उज्ज्वला योजना के संबंध में या जो घरेलू सामग्री है जिस पर जो टैक्स हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, वो नहीं कहीं न कहीं निवारण हो पा रहा है। इन्होंने संघर्ष किया, इसीलिए हम लोग अपील करेंगे कि इनको जो अभी वर्तमान विधानसभा में बहादुरपुर से ये नामांकन करवाए हैं 12 नंबर सिलेंडर छापर आप लोग वोट करें और अपने अपने रिश्तेदारों को, भाई को, बहनों को ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग में आग्रह करें। धन्यवाद।